राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब से आपसे शरणागति हुई है तब से आपकी कृपा से ब्रह्मचर्य रहने का प्रयास कर रहे हैं हम दोनों पति पत्नी। महाराज जी हम जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। महाराज जी ऐसा निश्चय अंदर से हो रहा है। महाराज जी आपका बल और बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आप बहुत बड़ा व्रत ले रहे हैं, भगवान आपका सहयोग करें। और इस व्रत का फल है निरंतर भगवान का चिंतन होना। यदि भगवान का चिंतन न हो तो किसी भी नियम का कोई फल नहीं मिला। हमारी बात को जरा समझना। देखो, इन सब साधनों का समावेश है भगवान की स्मृति। यदि हम ब्रह्मचर्य रहकर भगवान की स्मृति परायण है, मौन रहकर भगवान की स्मृति परायण है, फलाहार रहकर भगवान की स्मृति परायण है, अन्य अन्य व्रत अनुष्ठान लेकर भगवान की स्मृति परायण है, तो हमारा वो व्रत, हमारा वो नियम सार्थक हुआ। नहीं तो हम उसका विशेष कोई महत्व नहीं मानते। यदि भगवत स्मृति रहित कोई भी अनुष्ठान है तो वो आपको पुण्य लोकों में ले जाकर पुण्य भोगाएगा, पुनः मृत्यु लोक भेज देगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो भगवत स्मरण मात्र से होगी। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। इसलिए ब्रह्मचर्य रहना बड़ा उत्तम कार्य है, पर इस उत्तम कार्य का फल है भगवान का निरंतर स्मरण बना रहना, भगवान का निरंतर नाम जप बना रहना। नितिन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी मैं आत्म भाव और साक्षी भाव में रहने का प्रयास तो करता हूं किंतु इसमें स्थित नहीं रह पा रहा हूं। बहुत कठिनाई आती है महाराज जी, मुझे जड़ भरत जी जैसी स्थिति चाहिए। हाँ, प्रणाम है बच्चा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। महापुरुषों को लक्ष्य करके चलना ही चाहिए। बड़े पुण्य हैं तुम्हारे अनेक जन्मों के जो तुम इतने बड़े महापुरुष की जैसी स्थिति चाहते हो। पर इसके लिए बच्चा भजन करना पड़ेगा। जड़ भरत जी तब बने, पहले भरत जी के जीवन चरित्र को देखिए कि उन्होंने भगवान के लिए अपनी रानियों को, अपने पुत्र को, चक्रवर्ती सम्राट पद को त्याग कर गंडकी नदी के किनारे बड़ा कष्ट सहते हुए भगवान का नाम जप करते थे, भगवान के भजन में रहते थे। एक दिन कोई हिरनी प्यासी आई और वो पानी पी रही थी, गर्भवती भी थी। पीछे से सिंह की दहाड़ आई, वो भयभीत हिरनी छलांग मारी तो उसके योनि द्वार से उसका गर्भ स्रवित होकर के जल में गिर गया। अब दयालु भरत जी उस समय गंडकी नदी में खड़े जप कर रहे थे। उन्होंने देखा इसका तो कोई आश्रय नहीं है, हिरनी उस पार गिरी और मर गई, ये बच्चा तो मर जाएगा। दौड़ करके जल से उठा लिया और उसको अपनी कुटिया ले आए और धीरे धीरे उसको दुलार करने लगे। 2-4 दिन में छोड़ देना चाहिए, लेकिन ममत्व हो गया, भय लग गया। जिससे प्रीति होती है उसमें अधिक प्रीति मन भा संदेहा, अधिक प्रेम होने पर मन में संदेह हो जाता है। उनको लगा कि मैं छोड़ दूं, कहीं भेड़िया खा जाए, कहीं कुछ कुत्ते खा जाए, कहीं कोई जीव खा जाए। इसलिए अपने पास इतना प्यार हो गया कि धीरे धीरे भगवान का भजन छूट गया और हिरण का चिंतन हुआ। इतनी आसक्ति हो गई कि अंतिम समय हिरण का चिंतन करते हुए प्राण त्यागा, तो अगला जन्म हिरण का पाया। अब उन्हें होश आया कि एक हिरण की आसक्ति में मैं चक्रवर्ती सम्राट पद जिन प्रभु के लिए छोड़ा, वो हिरण की आसक्ति से हिरण बन गया। अब वो हरी घास भी नहीं खाते, सूखे पत्ते खा करके गंडकी नदी में अपने हिरण शरीर को खड़ा करके पूर्व अभ्यास के अनुसार वैसे ही मंत्र जप करने लगे। जब हिरण का शरीर छूटा तब ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए। तो हमें लगता है हमें खूब भजन करना चाहिए, अपने शरीर को पवित्र तीर्थों में अवगाहन, संत समागम, शास्त्रों का स्वाध्याय, गंदे आचरणों का त्याग और खूब नाम जप करें तो भगवान की कृपा से हम जड़ भरत तो नहीं बन पाएंगे, पर उनके चरण धूलि का
कुछ अंश तो बनी जाएंगे, क्योंकि भगवान के अंश हैं। हम जरूर ऐसी स्थिति को प्राप्त करें, खूब नाम जप करें। डॉक्टर आभा जी मध्य प्रदेश से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन में महापुरुषों के दिव्य भाव में उल्लेख है कि वृंदावन वास के लिए स्थिर मन की आवश्यकता है। जहां श्री रूप गोस्वामी द्वारा इसी विषय पर अपने शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी पर कठोर शासन करना पड़ा, उल्लेखित है कि वृंदावन वास के लिए वे ही अधिकारी हैं जो स्थिर मन वाले लोग हैं, जिनका स्वरूप परम दैन्य, अत्यंतिक सहिष्णुता, नित्य कृष्णगत चित्त होने के कारण देखो एक बात समझो, वृंदावन वास या प्रिया प्रीतम की उपासना ये दो के लिए है। एक है सिद्ध लक्षणों से बने हुए सत्पात्र, ये वृंदावन के वास करने के अधिकारी हैं, पात्र हैं। और एक है अधम जीवों का बच्चा जैसा बनना। केवल सत्पात्रों के लिए ही वृंदावन नहीं है, वृंदावन अधमों के लिए भी है। अस्पताल बीमारों के लिए होता है, सही जनों के लिए नहीं होता। ये वृंदावन वो अस्पताल है जो भवरोग की बीमारी को मिटाता है। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, नीच हैं, अजितेंद्री हैं, लेकिन हम अखंड वृंदावनवासी हैं। हम वृंदावन का आश्रय लिया, सदगति हो जाएगी, प्रियालाल प्राप्त हो जाएंगे। अगर कसौटी पे कसा जाए कि इन इन लक्षणों से युक्त होने पर ही वृंदावन, वो हुआ सत्पात्र। और जो आश्रय ले लिया वो हुआ बच्चा। बच्चा में कसौटी नहीं कसी जाती, बच्चा को शरणागत भाव से दुलार किया जाता है। अगर वो ध्यान रखना, शौच पूरे शरीर में लपेटे हैं तो दूसरों को शौच दिखाई देती है, लेकिन मां को नहीं, मां को बेटा दिखाई देता है। तो वृंदावन प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत। जैसे मलिन बालक को माता गोद में उठा लेती है, ऐसे हम जैसे नीच कामी अधम पुरुषों को भी वृंदावन अपनी गोद में लिए हुए है। जो अधिकारी हों उनको प्रणाम है, वो अधिकार के अनुसार वास करें। लेकिन हम अनाधिकारी होते हुए भी वृंदावन हमारी माँ है, वृंदावन हमारा सर्वस्व है। मैं वृंदावन के बिना जी नहीं सकता, पर वृंदावन के योग्य नहीं हूं, ये पक्की बात है। अब इसमें दो प्रकार का भाव हो सकता है। जैसे उसमें भगवत ऋषि जी ने लिखा है कि जो सहचरी भाव की उपासना है ये सिंघनी का दूध है। संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंघिन को छीर, है सिंघिन को छीर रहा है कुंदन के वासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये सिंघनी का दूध है वृंदावन रस। या तो स्वर्ण के पात्र में टिकेगा या सिंघनी के बच्चा में। तो स्वर्ण का पात्र तो हम कभी बन नहीं पाए और न बन पाएंगे, लेकिन बच्चा बनने में हमें कौन सी परेशानी है। वृंदाटवी हमारी माँ है, मैं उसका बच्चा हूं, बनकर के उनकी शरण में पड़े हैं, आनंद ही आनंद है। तो ये मत सोचो कि जितेंद्री हो, निर्विकार हो, अस्पताल में लिख दिया जाए कि आपको जुकाम खांसी से, कैंसर से, किसी भी तरह से कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, फिर आप हमारे यहाँ एडमिट हो। उस अस्पताल को आप देखकर क्या कहोगे? हंसोगे कि नहीं हंसोगे? उस अस्पताल को देखकर हंसोगे ना, जहां पहले बोर्ड लिखा हो न जुकाम होना चाहिए, न बुखार होना चाहिए, न कैंसर होना चाहिए, न किडनी फेल हो, मतलब कोई रोग ना हो, आइए सादर आप सब हमारे यहाँ भर्ती होइए। तो आप उस अस्पताल को देखकर क्या करेंगे? हंसेंगे नहीं कि यार कैसा अस्पताल है जिसमें रोगों के लिए निषेध किया गया। भव रोग की अचूक औषधि का अस्पताल वृंदावन, भव रोग की अचूक औषधि का अस्पताल वृंदावन। रसिक जन अच्छे डॉक्टर, उनके उपदेश अच्छी औषधि। अगर हम जितेंद्री होकर, निष्काम होकर के भगवत प्रेम में मगन होकर तो वृंदावन में रहो, चाहे ऊसर भूमि में रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम कामी नीच अधम, तो हमें जरूरत है वृंदावन की, कि वृंदावन के प्रभाव से जे रेणु पर मरिबो मंगल आए।
जिस जगह पर मरने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती, रहने मात्र से सारे सद्गुण आ जाते। अरे भाई, अगर आप जितेंद्री है, मनोनिग्रही है, भगवत चिंतन परायण है, तो हम कह रहे हैं आप इस स्मशान में बैठ जाओ, आप ऊसर भूमि में बैठ जाओ, आपको भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन मुझ जैसे अधमों को, जिनका चित्त विषयों में लगा हुआ है, शरीर असत कर्मों में लगा हुआ है, अब उन्होंने सोचा हमारा कल्याण कैसे होगा। बोले सब त्याग कर वृंदावन वास करते हैं। बोले बात बन गई। सब त्याग कर वृंदावन का आश्रय लिया तो वृंदावन वास मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारी बात मान लीजिए। तो वो बात वहां पात्रता की है और ये बात यहां बच्चा की है, और दोनों बातें अपने आप में पूर्ण है, कोई संशय नहीं है।